करवीर भरतखंड काव्य। भरत का चरित्र चित्रण। श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित करवीर भरतखंड काव्य के नायक भरत हैं। काव्य में आदि से अंत तक उनके कार्य एवं चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आज्ञाकारी। भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पहले वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना उचित समझते हैं। नंबर 2, राज्य के लोभ से रहित। भरत को राज्य वैभव का लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वे अत्यंत दुखी होकर माता से कहते हैं, भरत करेगा राज्य, राम को भेज विजन में, जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। नंबर 3, मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। भरत को अपने जीवन से भी अधिक कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। वे कहते हैं, किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं, अनय से सदा डरा है। नंबर 4, भ्रातृप्रेमी। भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रातृप्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव किए जाने पर वे कहते हैं, वन में राम रहें, मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे, आज्ञा दे गुरुवर, वन में जाकर चढ़ पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसे भी हो सके राम को लौटा लाऊं। नंबर 5, सच्चे योगी। भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। वे रासों को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, तो वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। वे नंदीग्राम में कुटी बनाकर कुछ आसन पर बैठकर राज्य कार्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादा पालक, राज्य लोभ से दूर, भ्रातृप्रेमी और सच्चे कर्मयोगी हैं। साथ ही उनमें पितृभक्ति, गुरु निष्ठा, निश्चलता, स्पष्टवादिता, विनम्रता आदि गुण निहित हैं। वे त्याग की साक्षात मूर्ति, शील और संयम के साक्षात अवतार तथा आदर्श महापुरुष हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है।